हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स। देखिए, न्यूट्रॉन्स की बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई होती है, न्यूट्रॉन से भी पहले सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी एटम या अणु। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एटम। ठीक है, एटम किसी भी कोई भी मैटर या कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी होती है, वो मिलकर बनी होती है एटम से। तो सबसे छोटी इकाई किसी भी मैटर, किसी भी पदार्थ, किसी भी संरचना की सबसे छोटी इकाई होती है एटम। और किसी भी जीवित की हो जाएगी वो आपकी सेल या कोशिका हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी मैटर की बात करें तो सबसे छोटी इकाई होती है आपकी एटम। अब एटम के अंदर क्या होता है, आपका जो एटम होता है उसके अंदर सबसे छोटी जो वो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस ये एटम के अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ये एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, किस किस चीज़ से मिलके एटम बना होता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एटम के अंदर किन किन चीज़ों से मिलके एटम बनता है, तो एटम बनता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नाभिक। तो उस नाभिक के अंदर क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ अब। तो उस नाभिक के अंदर आपका ये आपका नाभिक है। ठीक है, एटम के अंदर की बात है। तो नाभिक के अंदर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन और एक हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन हमारा जो है नो चार्ज, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, नो चार्ज। ठीक है, अभी एक बात बताइए, अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो ये कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं बाहर, इस तरीके के सर्कल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके का मूव करते हैं किसके अलाउ, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलाउ। ठीक है, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आ रही है। बीच में होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इनके आसपास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अभी एक और चीज़ देखते हैं। आपको समझ में आ गया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होते हैं। अभी एक चीज़ और देखिए कि जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं तो बन जाता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक, इसी है इधर मास। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक, तो एटॉमिक मास क्या होता है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम जोड़ देते हैं। वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होते हैं, नाभिक के अंदर। ठीक है, तो उन दोनों को हम जोड़ दें और उन दोनों की जोड़ी हुई संख्या को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, तो अगली चीज़ देखते हैं। एक और चीज़ है, सिर्फ खाली प्रोटॉन की संख्या को हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर। ये चीज़ क्लियर हुई। और इसको डिनोट करते हैं हम Z से। ठीक है, तो इसको हम Z से डिनोट करेंगे। तभी अब आपने किसी भी जो केमिकल नेम वगैरह आपने देखे होंगे, जैसे अब मान लीजिए हाइड्रोजन की बात करें
तो इस तरीके का लिखा रहता है 1:1, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन का तो इधर 6 और इधर 12 लिखा रहता है, ठीक है। मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इधर 8 लिखा रहता है और इधर 16 लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये जो नीचे जो आपका रहता है ये आपका होता है एटॉमिक नंबर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला रहता है ये होता है आपका एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास मैंने बताया था ये जोड़ होता है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़ को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और जो खाली प्रोटॉन है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर जो डिनोट होता है वो Z से शो होता है। एटॉमिक मास जो डिनोट होता है या उसका जो नाम होता है वो हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुल मिला के कुछ इस तरीके का टर्म बनेगी। मान लीजिए X कोई केमिकल है या X कोई पदार्थ है, तो ऊपर आएगा A, नीचे आएगा Z। ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं कि इस तरीके का एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा एग्जामों में कि इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल को रिप्रेजेंट करने का सही रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इस तरीके के सही रिप्रेजेंटेशन माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बेसिक बातें, और थोड़ा हम जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें एक चीज़ और होती है, मान लीजिए हमने एक ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16, ठीक है। तो 16 हमारा एटॉमिक मास है, मतलब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को मिला दिया जाए तो 16 होती है, और खाली प्रोटॉन की संख्या को हम देखे जाएं तो 8 होती है। अगर 8 इसमें से घटा दिया तो न्यूट्रॉन की संख्या भी हमारी 8 होती है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल चीज़ थी। अब एक बात और है इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे अगर जितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं किसी भी अणु में या किसी भी एटम में, न्यूट्रॉन नो चार्ज है इसके ऊपर, तो जितने प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव वाले उतने ही वो अपने आसपास जितने भी नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पकड़ के चलता है या उनको आसपास रोटेट करता था। तो अगर इसमें 8 प्रोटॉन हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 3 3 6, ठीक है, ये नहीं आएगा, 2 इधर अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब वो 8 किस तरीके मूव करेंगे, किस तरीके का घूमेंगे, मतलब ऑर्बिट में इस तरीके का, किस तरीके का ऑर्बिट में घूमेंगे, तो वो उसके लिए भी प्रोसेस होती है। और किस तरीके की प्रोसेस होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए मैं ऑक्सीजन का ही ले लेता हूँ, जैसे 8 है और 16 है, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 8 ही प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, नीचे वाले प्रोटॉन्स होते हैं हमारे। तो अब वो किस तरीके के मूव करेंगे, तो वो देख लीजिए। ये एक नाभिक है, इसके आसपास एक कॉलम, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, मान के चलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो पहले वाले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, इसमें ये फुल हो जाता है, ठीक है ना। और जो इसके बाद वाला गोला है इसमें आते हैं 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 8 है ही नहीं हमारे पास, अभी खत्म हो गए, क्यों, क्योंकि 2 2 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो अभी देने के लिए कुछ, मतलब अभी ये खाली है, कितने खाली हैं, इसमें 2 और आ सकते हैं, तो ये खाली है, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा कि ये ऑक्सीजन है, तो ये किसी से 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। पहले वाले में आते हैं 2, दूसरे वाले में 8, फिर 18, फिर 32, इस तरीके का वर्क करता है, 2 8 18 32, ठीक है। तो
पहले गोले में 2, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे आते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स के जाने का अंदर। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि किस तरीके का न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ बेसिक। तो जब भी आप कभी इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि अब इसी में दो तीन टर्म्स आती हैं। पहला आता है इसमें आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स की संख्या जो होती है वो होती है आपकी सेम। ठीक है, और इसमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या है, न्यूट्रॉन्स की, वो आपकी डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट होती है। कैसे? प्रोटॉन समझ में आ गया, नीचे वाली संख्या जिसको हम जेड से नोट करते हैं वो सेम होनी चाहिए। न्यूट्रॉन्स ऊपर वाली जो संख्या होती है उसमें ए जो न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स का जोड़ होता है उसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब किस तरीके का सेम और डिफरेंट होते हैं तो इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सेम एटम में अलग अलग टर्म्स में बिलोंग करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है आपका प्रोटियम, फिर आएगा आपका डिटोरियम, फिर आएगा आपका ट्रीडियम। तो इसमें किस तरीके का रहते हैं, इसमें देखिए इसमें मैंने बताया था आपको प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी। तो नीचे हमारी जो संख्या रहती है वो प्रोटॉन की रहती है, तो प्रोटॉन की संख्या समान होगी। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होंगे न्यूट्रॉन्स। अब देखिए ऊपर जो रहता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जोड़ होता है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान नहीं है तो इन सब की संख्या अलग अलग होगी। तो इसमें 1 आएगा, इसमें ये 2, इसमें 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। इसमें आप जो फर्स्ट वाला है ये वाला, इसमें प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन्स की संख्या रहती है वो 0 रहती है, इसमें 1 हो जाती है, इसमें 3 हो जाती है न्यूट्रॉन्स की संख्या। देखिए न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है, इसको हम भारी जल भी बोलते हैं, D2O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, शीतलांक मतलब उसके ठंडक के लिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें ठंडक या जो रिएक्टर है उसको ठंडा करने के लिए यूज़ होता है, मंदक के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आइसोटोप्स होते हैं। इसमें एक बार और मैं बता रहा हूँ, इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी संख्या समान होती है और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है आइसोटोप्स में। ठीक है, आइसोटोप्स हो गए। इसके बाद आते हैं आपके आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स बिल्कुल जस्ट अपोजिट। आइसोटोन्स में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो सेम होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स हो गए सेम और जो प्रोटॉन्स हो गए वो अलग अलग हो गए, मतलब डिफरेंट हो गए। तो अब एग्जाम्पल ऐसे क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं आपको 3, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है, 3 दे रखे हैं एलिमेंट्स आपको, किसी में कैल क्लोरीन दे रखा है, किसी में एल्यूमिनियम दे रखा है, किसी में ब्रोमीन दे रखा है। ठीक है, इस तरीके के एलिमेंट देखने हैं और आपको बोला है कि इसमें से आइसोटोन्स कौन से हैं। तो आपको क्या चेक करना है, आपको उनके न्यूट्रॉन्स चेक करने हैं, सेम होने चाहिए। फिर आपको उनको प्रोटॉन्स चेक करने हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो आइसोटोन्स है, अन्यथा नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो आइसोटोन्स में क्या, आइसोटोन्स जस्ट अपोजिट होता है आइसोटोप्स के। ठीक, तो इसके बाद आता है आइसोटोन्स के बाद आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार में क्या होता है, आपका जो सेम एटॉमिक मास नंबर होता है। देखिए एटॉमिक मास को हमने ए से रिप्रेजेंट करा था। ए क्या रहता है हमारा पॉजिटिव, मतलब जो हमारा प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स का जोड़ होता है ये समान होगा। ठीक है, ये सेम होगा। ठीक, तो इसमें ये सेम होता है। बाकी इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सारे अलग अलग होते हैं। न्यूट्रॉन्स,
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, सारे डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो इसका हम एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। मान इसका एग्जांपल है सबसे बढ़िया फॉस्फोरस में, इसमें इसका भी 31 यहाँ है, इसका आ जाएगा यहाँ पर 15, इसका एस, इसका हो जाएगा आपका 32 और इसका आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 31 आएगा, सॉरी यहाँ पर 31, यहाँ पर आ जाएगा 60। तो देखिए इसका एटॉमिक मास है वो सेम है, बट इसके प्रोटॉन्स अलग हैं, ठीक है, और इनमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो भी न्यूट्रॉन्स आएगा वो भी अलग होगा। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन्स अलग, न्यूट्रॉन्स अलग और इलेक्ट्रॉन्स अलग, सिर्फ एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। तो ये एग्जाम में आते रहते हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स। ठीक है, मैंने एक बेसिक आपको बता दिया है, अब आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।